हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर का कॉरपोरेटिव सोसाइटी टॉपिक चालू किया था, जिसे हम हिंदी में सहकारी संस्था बोलते हैं। उसका मीनिंग हमने पढ़ा था, मतलब अर्थ पढ़ा था। उसके महत्व और दोष, मतलब इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस को भी हमने देखा था। इस वीडियो से हम उसका एक और टॉपिक चालू करने वाले हैं, और ये टॉपिक जो है वो सहकारी संस्था का या कॉरपोरेटिव सोसाइटी का लास्ट टॉपिक है, जो कि है टाइप्स ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। सहकारी संस्था के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं कॉरपोरेटिव सोसाइटी के, या टाइप्स होते हैं एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी के, वो हम इसमें देखते हैं। तो 6 प्रकार है, 6 टाइप्स है। सबसे पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जिसे हिंदी में हम उपभोक्ता सहकारी या सहकारी स्टोर बोलते हैं। सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में निर्माता सहकारी सोसाइटी बोलते हैं। थर्ड है कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं। फोर्थ है कॉरपोरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जिसे हम सहकारी कृषि समितियां बोलते हैं। कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसे हम सहकारी आवास सोसाइटी बोलेंगे। और लास्ट है मार्केटिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी। तो हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक सोसाइटी का क्या काम है, और हर एक प्रकार में, हर एक टाइप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला वाला टाइप है जो कि है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, उपभोक्ता सहकारी स्टोर। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कंज्यूमर द्वारा बनाई जाती है, मतलब उपभोक्ता सरकारी या सहकारी जो स्टोर्स हैं वो उपभोक्ता द्वारा बनाई जाती है। और ये उपभोक्ता जो है वो मिडिल और लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये जो उपभोक्ता जो है या कंज्यूमर जो है वो मिडिल क्लास से और लो क्लास इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये इसलिए फॉर्म की जाती है ताकि इसके अंदर हम ये देख सकें कि जो सामानों का सप्लाई जो हो रहा है वो सप्लाई सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो प्योर फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर कुछ मिलावट तो नहीं हो रही, कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा कंज्यूमर के साथ। तो ये जो सहमति है या समिति जो है वो कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है, उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है। और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि हम उसके अंदर ये देख सके कि जो कंज्यूमर को या उपभोक्ता को सामान सप्लाई किया जा रहा है वो प्योर है कि नहीं, उसके अंदर कुछ मिलावट तो नहीं हो रही, मतलब अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, और कंज्यूमर को, उपभोक्ता को सही सामान मिल रहा है कि नहीं। ये सोसाइटी जो है वो जनरल पब्लिक द्वारा बनाई जाती है और उन एम्प्लॉयज़ द्वारा बनाई जाती है जो इंडस्ट्रियल से और कमर्शियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड है। मतलब ये जो संस्था है वो एक आम जनता जो है वो बना सकते हैं, या जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी इस सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। या जो सरकार है या सरकार विभाग जो है, जो गांव में रहते हैं या अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो भी इस संस्था को फॉर्म कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो संस्था में लोग होते हैं वो इसके मेंबर कहलाते हैं, वो उसके सदस्य कहलाते हैं। तो वो सदस्य जो है खरीदारी करते हैं, परचेस करते हैं डायरेक्टली होलसेलर से। होलसेलर मतलब जो थोक के भाव में सामान देता है। तो यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं डायरेक्टली किससे, होलसेलर से। और वो होलसेलर से जो सामान खरीदते हैं वो बल्क में खरीदते हैं, मतलब इकट्ठा खरीदते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, वो जो सामान उन्होंने खरीदा है उसको वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, छोटी छोटी हिस्सों में वो अपने मेंबर्स को बेच देते हैं। और अपने मेंबर्स के साथ जो इस कमिटी की या इस संस्था के अगर मेंबर नहीं भी है तो उन लोगों को भी वो सामान मार्केट प्राइस पे बेच देते हैं। यहाँ पर जो भी सामान बिकता है या जो भी सामान को सेल किया जाता है वो सिर्फ कैश में किया जाता है, वो नकद में किया जाता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर या उपभोक्ता सहकारी स्टोर जो है कंज्यूमर द्वारा या उपभोक्ता द्वारा ही बनाया जाता है।
ये जनरली जो है उन उपभोक्ता द्वारा बनाया जाता है जो मिडिल और लो इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ये एक जनरल पब्लिक द्वारा, आम जनता द्वारा, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके द्वारा, या सरकार के जो विभाग होते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो कि अर्बन एरियाज़ में है, मतलब शहर में है, और गांव के एरियाज़ में है, तो वहाँ के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी इस कमेटी को, इस संस्था को फॉर्म कर सकते हैं। ये जो सोसाइटी है वो इसलिए फॉर्म की जाती है, उसकी स्थापना इसलिए की जाती है ताकि इसके अंदर ये देख सके कि जो उपभोक्ता है या कंज्यूमर है उसको सही चीज़ मिल रही है कि नहीं, प्योर फॉर्म में मिल रही है कि नहीं, कुछ मिलावट वाली चीज़ें उपभोक्ता को तो नहीं मिल रही है या कंज्यूमर को तो नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखने के लिए एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं या लोग जो मेंबर बनते हैं, सदस्य बनते हैं, उसे हम इसके मेंबर बोलेंगे, उसके सदस्य बोलेंगे। और वो ही सदस्य लोग क्या करते हैं, होलसेलर से या जो थोक में माल बेचता है उससे डायरेक्टली सामान खरीदते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में, बल्क क्वांटिटीज़ में, और उसके बाद ये खरीदा हुआ माल अपने ही सदस्यों को, अपने ही मेंबर्स को बेच देते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। अपने सदस्यों के अलावा भी ये उन लोगों को भी सामान मार्केट प्राइस में देते हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं। और हमेशा ये सामान जो बेचते हैं या सेल करते हैं वो हमेशा सिर्फ नकद में करेंगे या कैश में ही करते हैं। सेकंड टाइप है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, निर्माता सहकारी सोसाइटी, या इसे हम सहकारी उत्पादक संस्थाएं भी बोल सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा बनाई जाती है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर मतलब छोटे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सामान बनाते हैं, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक या निर्माता। तो जो छोटे निर्माता है, छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं, अगर वो एक सोसाइटी बना रहे हैं, संस्थाएं बना रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी या निर्माता सहकारी सोसाइटी कहलाएगी। इस टाइप में जो निर्माता होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कच्चे माल, रॉ मटेरियल को खुद से खरीदते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने में या प्रोडक्शन के वर्क में, उत्पादन के कार्य में। और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके आर्थिक हितों का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब अगर उन मेंबर्स को, उन सदस्यों को फिनेंशियल हेल्प चाहिए, उनको फिनेंशियल मदद चाहिए, तो उस टाइम पे उनको कुछ मूल्य दी जाती है, कुछ रकम दी जाती है ताकि वो अपना प्रोडक्शन का काम, सेलिंग का काम कर सके। तो जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या सहकारी उत्पादक संस्थाएं हैं, वो छोटे प्रोड्यूसर द्वारा, छोटे मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, वो ही रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, कच्चे माल को खरीदते हैं और उस कच्चे माल को वो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने में या उत्पादन करने में। यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी आर्थिक हितों का भी ध्यान रखा जाता है। इकोनॉमिक मदद के लिए भी उनको हेल्प की जाती है और कुछ राशि या कुछ पैसा जो है उनको दिया जाता है ताकि वो अपनी सेलिंग का काम कर सके। एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोड्यूसर सोसाइटी का दें या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का दें तो अमूल दूध है, इंदौर दूध सरकारी संस्था जो है, या सहकारी शाकर कारखाना जो है, वो क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, इनके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सहकारी साख संस्थाएं या क्रेडिट सोसाइटी भी हम उसे बोल सकते हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं, ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इसलिए
स्थापित होती है या इसलिए फॉर्म होती है ताकि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं इन सोसाइटी के, उनको चीप क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। तो कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो खुद के मेंबर्स को, खुद के सदस्य को चीप रेट पे, चीप इंटरेस्ट पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो भी सदस्य बनते हैं, अगर उनको कुछ कर्जा चाहिए तो वो उस संस्था से कर्जा ले सकते हैं चीप इंटरेस्ट पे या कम ब्याज पे। इसकी अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी है जो फॉर्म किए गए हैं और यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं उसके, उनको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कम ब्याज पे कर्जा मिल जाता है। कौन कौन सी है ये वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है हिंदू नागरिक बैंक। हिंदू नागरिक बैंक जो है वो एक क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी है या एक सहकारी साख संस्थाएं हैं। सारस्वत बैंक और ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो क्रेडिट के रूप में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने सदस्यों को या कर्जा प्रोवाइड करती है अपने सदस्यों को, और वो कर्जा जो देती हैं वो कम ब्याज पे देती हैं उनको। नेक्स्ट टाइप है या नेक्स्ट प्रकार जो है वो है कॉरपोरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है कृषि साख सहकारी संस्थाएं या सहकारी कृषि समितियाँ। ये जो समिति है या ये सोसाइटी जो है वो मेनली गांव में बनाई जाती है या विलेजेस में इसका फॉर्मेशन होता है। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो एग्रीकल्चर करता है या जो खेतीबाड़ी करता है उसको अगर किसी कर्जे की ज़रूरत है, छोटे मोटे लोन की ज़रूरत है, तो ये सोसाइटी उन एग्रीकल्चरिस्ट को या खेतीबाड़ी करने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जो भी इस संस्था के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और जो भी पैसा ये इकट्ठा करते हैं वो अपने ही मेंबर्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी इस सोसाइटी का, इस संस्था का मेंबर होगा, सदस्य होगा, वो कुछ ना कुछ पैसे लाएगा और वो पैसे को इकट्ठा किया जाएगा फंड के रूप में, और उसी फंड को ये सोसाइटी अपने ही मेंबर के लिए यूज़ करती है। इन केस अगर किसी सदस्य को छोटा मोटा कर्जा चाहिए, छोटे पीरियड के लिए कर्जा चाहिए, तो ये मेंबर्स ये सोसाइटी उस मेंबर को पैसा देती है कर्जे पे, भले ही वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो या नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए हो, मतलब खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरत हो या किसी और पर्पस के लिए चाहिए, तब भी वो उन लोगों को पैसा देती है कर्जे पे जो इस सोसाइटी के मेंबर होते हैं। तो इस तरह की जो संस्थाएं होती है वो मिलजुल कर कृषि कार्य करने के लिए स्थापित की जाती है और इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि इससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे बड़े पैमाने पर कृषि हो और जो लागत होती है कृषि के अंदर उसके अंदर भी कमी आए। तो मतलब इनका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी सदस्य है वो मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करे और वो पैसा जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम आए और एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो बड़े पैमाने पे अच्छे से चले और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगे। नेक्स्ट प्रकार है या टाइप है कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में गृह निर्माण सहकारी संस्था बोलते हैं या सहकारी आवास सोसाइटी भी बोलते हैं। ये जो संस्था है या सोसाइटी जो है वो मेनली अर्बन एरियाज़ में फॉर्म की जाती है, मतलब शहरी क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाता है और उन एरियाज़ में इसका निर्माण किया जाता है या उन एरियाज़ के लिए इसका निर्माण किया जाता है जहाँ पर लोगों को घर की प्रॉब्लम होती है या हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर नहीं खरीद पाते, जैसे कि पुअर सेक्शन और मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये संस्था उन लोगों को घर प्रोवाइड करती है या तो रेंटल बेसिस पे, मतलब किराए के मकान पे उनको घर प्रोवाइड करती है या उनको घर खरीद के देती है। तो जो कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या
गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं जो हैं वो ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जिनका मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य भूमि खरीद कर उन लोगों को देना है जो जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, और वो ऐसे लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, उनके पास कोई छत नहीं होती रहने की। तो उन लोगों के लिए ये छत प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं, या तो किराए के मकान पे उनको घर देते हैं या उनको खरीद के घर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी है मार्केटिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी इसलिए स्थापित की जाती है या इसलिए फॉर्म होती है ताकि ये सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर की मदद कर सके और उनकी मदद प्रोडक्ट को सेल करने में मदद कर सके। जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं या निर्माता होते हैं, ये सोसाइटी, ये संस्थाएं उनकी मदद करती है ताकि वो छोटे प्रोड्यूसर, वो छोटे निर्माता अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादन को मार्केट में बेच सके, सेल कर सके। इस सोसाइटी का मेन उद्देश्य ये है कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच के जो लोग होते हैं, उनको हटाना और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है मेंबर्स की, उनको इम्प्रूव करना। इस सोसाइटी का या इस संस्था का कार्य व्यक्तिगत उत्पादकों को सहकारी संस्था के माध्यम से विक्रय कराना होता है। मतलब इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर की मदद करे, छोटे निर्माताओं की मदद करे, और वो मदद उनको प्रोडक्ट को सेल करने में की जाती है। मतलब उनको किस चीज़ की मदद मिलती है, वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका भी उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन को बेचने में ये सोसाइटी मदद करती है। इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी मिडिल मैन होते हैं, बीच में जो होते हैं, उनको एलिमिनेट करना, उनको हटाना, और मेंबर्स की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। तो ये कुछ प्रकार थे, कुछ टाइप्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला वाला कंज्यूमर से रिलेटेड था, मतलब उपभोक्ता से रिलेटेड था। दूसरा वाला प्रोड्यूसर से या निर्माता से रिलेटेड था। थर्ड वाला जो है वो क्रेडिट सोसाइटी थी, जहाँ पर मेंबर्स जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते थे या चीप रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करते थे अपने मेंबर्स को। मेनली इसके एग्जांपल्स थे हिंदू नागरिक बैंक, सारस्वत बैंक, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग संस्थाएं खुली है जो कम ब्याज के दर पर मेंबर्स को कर्जा प्रोवाइड करती है। कॉरपोरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का मतलब है यहाँ पर जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उन लोगों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना ही इन कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मेन उद्देश्य होता था। कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी संस्था जो उन लोगों को घर प्रोवाइड करती है, उन लोगों को ज़मीन प्रोवाइड करती है जिनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, और ये सोसाइटी जो है उन लोगों को या तो किराए के मकान पे घर प्रोवाइड करती है या खरीद के या ओनरशिप के बेसिस पे प्रोवाइड करती है। उसके बाद है कॉरपोरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी या मार्केटिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी इसलिए फॉर्म की जाती है ताकि ये लोग स्मॉल प्रोड्यूसर्स की मदद कर सके, छोटे निर्माता की मदद कर सके। उनको जो भी प्रोडक्ट उनको मार्केट में बेचना है, उसको बेचने में वो सोसाइटी इन प्रोड्यूसर की मदद कर पाए। और मेनली इनका काम ये होता है कि जो भी मिडिलमैन होते हैं उनको वो एलिमिनेट कर सके और कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो होती है मेंबर की उसको इम्प्रूव कर सके।